ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में डेली डिवाइन विजडम सीरीज में, जिसे हम मुरली सेशन भी कहते हैं, उसमें विशेष एक पॉइंट कई सेशनों में आता है और वो टॉपिक है कि विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पन्नता होती है। तो आइए आज इस टॉपिक के इनसाइट में जाकर और भी विजडम को प्राप्त करते हैं। दिखाते हैं कि जब सृष्टि की उत्पन्नता होते समय, जिस समय सृष्टि के अंदर ब्रह्मांड का ना कहीं आकाश था ना पृथ्वी, केवल अनंत जल था, तब उसी जल पर क्षीर सागर में योग निद्रा में स्थित थे भगवान विष्णु जी। विष्णु जी के नाभि से एक कमल निकलता है। वास्तव में वो कोई साधारण कमल नहीं था। हम सब इस कमल के बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे, और जो कि भक्ति के कई दर्शनों में ये दिखाया हुआ है कि भगवान विष्णु जी के नाभि कमल के द्वारा ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और उसी कमल के आसन पर ब्रह्मा जी की जब प्रकट की उत्पन्नता हुई, जिन्हें सृष्टि की रचना का कार्य ब्रह्मा जी को सौंपा गया। सो वास्तव में ये दृश्य केवल एक पुराण कथा ही नहीं थी, बल्कि इसमें गहरा कॉस्मिक सिंबल है। नाभि, जिसे यूनिवर्सल सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया है, क्योंकि नाभि से जुड़ा हुआ हमारे शरीर के अंदर 72,000 ऐसे नस और नाड़ियां है जो डायरेक्ट नाभि के साथ संबंध रखता है। कोई एक शिशु के जन्म होने के पूर्व जब वो गर्भ में रहता है, तो माता के गर्भ में नाभि के द्वारा ही उनकी संरचना होती है, उनकी पालना होती है। नाभि से वो जुड़ा हुआ होता है। तो ये विष्णु जी का जो नाभि कमल हमें यही सिखाता है कि सृजन अर्थात पालन पोषण, नर्चर ऑफ माइंड, ऑफ ए सोल, वो भीतर की शक्ति है। हम कुछ अपने आप में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो सब हमारा बाहरी रूप से नहीं होता। हमारी भीतर की सोच, भीतर की शांति से जन्म लेता है, जिसकी वजह से हम सभी देखते हैं कि श्री विष्णु जी को दिखाया कि शेष नाग की शैया पर बड़े आराम से शांति की निद्रा में, वो योग निद्रा में थे। ये उनके मन के अंदर की शांति को दर्शाया गया है। और उसी शांत मन के अंदर ही ब्रह्मा जी क्रिएट होते हैं। ब्रह्मा जी को कहा गया है रचना का पहला स्रोत। ब्रह्मा अर्थात क्रिएटिविटी। जब मन स्थिर होता है, तब ब्रह्मा यानी रचनात्मक बुद्धि, उसकी जागृति होती है। इसलिए सृष्टि का प्रारंभ नाभि से हुआ, वो दिखाते हैं, मस्तिष्क से नहीं। क्योंकि सृजन की जड़ अंतर मन की गहराई में है। तो ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि हम सबके भीतर भी वही नाभि कमल है। तो आइए अब सुनते हैं नाभि में कमल को क्यों दिखाया, और क्यों दिखाते कि कमल पुष्प से ही ब्रह्मा जी का सृजन होता है। वो प्रकट होते हैं कमल के द्वारा, नाभि कमल, जहां से नई सोच, नई सृष्टि और नई प्रेरणा जन्म लेती है। कमल अर्थात जो कीचड़ में रह करके भी नेगेटिव और कीचड़ वाली बातों को ना उठाकर
अपनी बुद्धि को होली हंस बनाकर सदा यूं ही वो आगे बढ़ता रहता है। तभी तो दिखाया कि विष्णु जी के नाभि में कमल, और उस नाभि कमल से ब्रह्मा जी का सृजन होता है, और ब्रह्मा जी के हाथ में फिर पूरी सृष्टि की रचना के कार्य को परमात्मा शिव सौंपते हैं। तो इस संदर्भ से हम सभी को यही स्पिरिचुअल इंसाइट और विजडम मिलता है कि कुछ भी चीजों का सृजन शक्ति हम सबके भीतर है। और नाभि में कमल का अर्थ है कमल, जो पवित्रता की निशानी है, अर्थात परमात्मा शिव ने भी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में आकर सर्वप्रथम उन्हें कहते हैं कि आप अपनी दृष्टि, वृत्ति, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, तन, मन, धन से, समय, संकल्प, श्वास से संपूर्ण पवित्रता को धारण करें, क्योंकि पवित्रता के द्वारा ही नई स्वर्णिम दुनिया, उसकी संरचना होनी है। और नई स्वर्णिम दुनिया की संरचना में जो आज सर्वप्रथम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने, जो इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर फादर थे, उन्होंने पहला कदम बढ़ाया था। और उनके पहले कदम को फॉलो अप करने के पश्चात आज एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों के ऊपर अंदाजों में इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, जिन्हें हम कहते हैं पवित्र, जो अपने जीवन को परिवार में रहते हुए भी गृहस्थ में रहकर कमल पुष्प के समान पवित्र रह रहे हैं, वही इस राजयोग की गहराई को जानकर समझकर नई सृष्टि की संरचना में आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के राइट हैंड्स बनते हैं। तभी तो दिखाते हैं ब्रह्मा के हजारों भुजाओं, ये हजारों भुजाएं उनके बच्चे अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियां, जो अपने जीवन को गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान पवित्र अर्थात न्यारा और सबके साथ प्यारा होकर चलते हैं। और इसी रीति गुप्त रूप से कैसे परमात्मा शिव अपना ये नई सृष्टि की संरचना का कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मा, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा, उनकी भी हमें स्पष्टीकरण मिलती है। तो ये बहुत गहरा विषय है कि विष्णु जी के नाभि कमल से दिखाते ब्रह्मा जी का सृजन होता। ओम शांति।